कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में डेट्स यानी खजूर का कारोबार बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सकता है, इसका तरीका कार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं तुर्की में डेट्स का कारोबार बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सकता है, इसका क्या तरीका कार है और इसका पोटेंशियल क्या है? जी कलीमुल्लाह, टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। आप ये देखें कि टर्की की आबादी तकरीबन 80 मिलियन है, यानी तकरीबन 8 करोड़ जो है टर्की की आबादी। और टर्की एक बेसिकली मुस्लिम कंट्री है। जी सर बिल्कुल। तो जो खजूर है ये टर्की में हर जगह, हर शहर और हर कस्बे में खाई जाती है और जी बहुत सर। ज़्यादा पसंद की जाती है। लेकिन खजूर टर्की में पैदा नहीं होती। तो इसका ठीक हो मतलब गया है सर। कि ये खजूर जो है टर्की के अंदर इंपोर्ट होती है। जी सर। तो ये खजूर ज़्यादातर ईरान से आती है, उसके अलावा इजिप्ट यानी मिस्र से आती है, उसके अलावा दुबई और इराक़ से और सऊदी अरेबिया से। जी सर। ज़्यादातर खजूर इराक़ से, मिस्र से, सऊदी अरेबिया और ईरान से इंपोर्ट होती है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। क्योंकि टर्की की जो पर कैपिटा बढ़ गया है, पिछले 10 साल में इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है जी सर। और इस वजह से जो है लोगों की इनकम और बाइंग पावर जो है वो बढ़ी है। तो इस वजह से अब लोग जो है वो आसानी से ये सारी चीज़ें अफोर्ड करते हैं। जी सर। तो अब बहुत बड़ी मिकदार में टर्की में खजूर इंपोर्ट होती है और खजूर का बड़े पैमाने पर काम होता है। जी सर ठीक बिल्कुल है। ठीक है। तो आप ये देखते हैं तकरीबन 8 या 10 किस्म की खजूर जो है वो टर्की में अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट आप समझ लें $5 पर केजी से लेकर $20 पर केजी तक सेल होती है टर्की के अंदर। ज़बरदस्त सर। तो पाकिस्तान दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है, पांचवा बड़ा मुल्क है जो खजूर एक्सपोर्ट करता है। जी सर। और पाकिस्तान में टनों के हिसाब से यानी लाखों टन के हिसाब से खजूर पैदा होती है। और पाकिस्तान से खजूर ईरान भी जाती है और पाकिस्तान से खजूर मिडल ईस्ट और दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट होती है। जी सर बिल्कुल ठीक तो हो गया। इसी तरह से खजूर जो है इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जो है डेट है, आप सिरप कह लेते हैं। जी जी। इसके साथ साथ आ जाता है डेट सॉस है, डेट क्रीम है, डेट नेक्टर है और डेट पेस्ट होता है। और इसी तरह से जो खजूरें हैं वो भी आ जाती हैं। जी सर बिल्कुल ठीक अब है। ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, डेट हनी भी आप इसको कह लेते हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये एक्सपोर्ट भी होती हैं और इसके साथ साथ खजूर जो है लोकली कंज्यूम भी होती है। जी सर बिल्कुल ठीक तो है। अगर टर्की जो है वो खजूर ईरान से, इराक़ से और इजिप्ट और सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान से भी बहुत बड़ा पोटेंशियल और बहुत बड़े वॉल्यूम में इंपोर्ट हो सकती है। बिल्कुल सर तो ऐसा जो ही है। हमारे भाई पाकिस्तान में खजूर का बिज़नेस कर रहे हैं या खजूर के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, या वो बलूचिस्तान में, सिंध के ऐसे इलाकों में रहते हैं, सिंध या बलूचिस्तान के, जहाँ पर खजूर जो है मिकदार के अंदर बड़े बड़े बागात हैं, वो वहाँ से खजूर को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं टर्की में। टर्की एक नई मार्केट है, टर्की और रशिया दोनों नई मार्केट है जहाँ पर इन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप टर्की में रह रहे हैं तो आप टर्की में खजूर पाकिस्तान से या इराक़ से या सऊदी अरेबिया से या मिस्र से, किसी भी मुल्क से इंपोर्ट करके बड़े पैमाने पर खजूर का काम कर सकते हैं। तो जैसे रमज़ान में खजूर की वैल्यू आपको पता है बहुत ज़्यादा डबल हो जाती है, सम टाइम ट्रिपल हो जाती है, इसी तरह से ये टर्की में भी रमज़ान में खजूर की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा टर्किश लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। ये जब चाय पीते हैं या कहवा पीते हैं तो उसके साथ खजूर का भी इस्तेमाल करते हैं ड्राई फ्रूट के साथ, और ये तकरीबन हर घर में ड्राई फ्रूट जो है यूज़ होता है। साथ ही साथ जो ये जो टर्किश पुलाव बनाते हैं उसके अंदर भी ये खजूर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए टर्की में खजूर का इस्तेमाल एज ए ड्राई फ्रूट भी होता है और साथ साथ ये जो पुलाव जो बनाया जाता है उसमें भी होता है। तो अगर आप खजूर की होलसेल करेंगे या रिटेल करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ा बिज़नेस है टर्की में, जिसकी अपनी आबादी 8 करोड़ के करीब है। ये एक छोटी मार्केट नहीं है। और फिर 8 करोड़ का जो बाइंग पावर है पाकिस्तान की निस्बत 2 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान से। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप खजूर का काम करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी सर माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खजूर की कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका काम किया जा सकता है।
جی جیسے میں نے بتایا کہ کھجور ایک بذات خود ایک پروڈکٹ ہے جو فوڈ میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ پیسٹ جو ہوتا ہے، جی سر تو یہ ڈیٹ پیسٹ جو ہے یہ بھی آلٹرنیٹیو، جیسے ہم جیم وغیرہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں، جی سر اور یہ امیون سسٹم کو بہت زیادہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ امپروو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹ نیکٹر ہوتا ہے، ڈیٹ ساؤس ہے، ڈیٹ کریم ہے، اور ڈیٹ ہنی، یہ ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ یہ زیادہ یوز ہوتی ہیں، یہ مختلف کنفیکشنری بنانے میں، سویٹس بنانے میں، اس کے علاوہ ٹریڈیشنل سویٹس جو ہیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اور ڈیٹ پیسٹ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی فوڈ کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ جی سر تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو ساری پروڈکٹ جیسے ڈیٹ ہنی ہے، ڈیٹ پیسٹ ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے ٹرکی کے اندر۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ویلکم۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی کن ممالک سے کھجور امپورٹ کرتا ہے؟ جی جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ تر جو ہے ٹرکی کے بارڈرنگ کنٹریز جو ہیں، عراق ہے، عراق ہے۔ ایجپٹ ہے، جی سر اس کے ساتھ ایجپٹ بارڈرنگ تو نہیں ہے لیکن قریب ہے جیوگرافیکلی، تو ایجپٹ سے، مصر سے، اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ اور یو اے ای سے بڑی مقدار میں کھجور امپورٹ ہوتی ہے۔ جی سر اس کے ساتھ ساتھ بارڈرنگ کنٹری ایران آ جاتا ہے، ایران سے بہت زیادہ مقدار میں امپورٹ کرتے ہیں۔ تو زبردست ہے۔ لیکن ہماری جو پاکستان کی کھجور ہے، ایک تو سستی ہے اور دوسری کوالٹی میں بہت اچھی ہوتی ہے، جی تو سر اس وجہ سے پاکستانی کھجور کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم پاکستان سے ایکسپورٹ کریں کھجور کو، یا اگر کوئی پاکستانی وہاں پہ رہ رہا ہے اور وہ ٹرکی سے امپورٹ کرتا ہے، جیسے ہم ٹرکی میں آلریڈی بزنس کر رہے ہیں اور ہمارے بہت سے جاننے والے ہیں، تو ہمارے جو دوست ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کھجور کا جو ہے یہاں پہ جی سر رمضان میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور اگر آپ شہد اور کھجور کا ہی صرف کوئی شاپ بنا لیتے ہیں جیسے ہمارے بھائی وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، جاب ڈھونڈتے ہیں، تو اگر وہ ایک سیل پوائنٹ بنا لیں جہاں پہ وہ صرف کھجور اور جی سر شہد، یعنی یہ دو پروڈکٹس کو ہی سیل کریں، تو بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ شہد ٹرکی کے اندر بھی اویلیبل ہے، لیکن آپ شہد پاکستان سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں اور کھجور بھی امپورٹ کر سکتے ہیں، اور ان دونوں پروڈکٹس کو آپ لوکل آبادی جو ہے پورے ٹرکی کے بڑے بڑے سارے شہروں میں، انکارا ہے، ازمیر ہے، استنبول ہے، انٹالیا ہے، مرسن ہے، سیمسن ہے، ٹرابزون ہے، گازی ہے، ان سارے شہروں میں جو ہے تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ہیں، ان سارے 40 کے قریب ایسے شہر ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جی سر تو بالکل آپ ٹھیک ان ہے۔ سارے شہروں میں جو ہے یہ بزنس کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی 2-4 بڑے شہروں میں اپنا ہول سیل اور ریٹیل کا نیٹ ورک بنائیں، اور کھجور اور شہد کا صرف کام کریں، تو آپ بڑے پیمانے پر اس سے بہت زیادہ منافع کما سکتے جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بڑے پیمانے پر کھجور کا کاروبار ترکی میں کیا جا سکتا ہے، ہیں۔ جی جی تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی پاکستان سے کھجور امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے کھجور امپورٹ کر کے بزنس کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا سکوپ ہے؟ جی بالکل صحیح۔ آپ یہ دیکھیں پاکستان میں کھجور کی جو اس وقت ہول سیل پرائس ہے، میں ریٹیل کی نہیں بات کر رہا، ریٹیل تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 300 روپے یا 400 روپے پر کے جی کے اراؤنڈ جو بک رہی ہے، جی سر تو بالکل ریٹیل جو بھی بندہ کرتا ہے وہ 100% مارجن رکھ کے کرتا ہے، تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اگر 400 کی بک رہی ہے تو ہول سیل میں 200 روپے کی ہوگی، بالکل سر تو اگر مثلا فار ایگزامپل $1 کی پر کے جی ہے، جی سر تو $0.5 اس کی آپ ٹرانسپورٹیشن اور پیکنگ میں لگا لو اور کسٹم وغیرہ لگا لو، جی آپ سر کو $1.5 کی پڑ جائے گی، آپ 2 کی بھی لگا لو، ٹرکی پہنچ گیا آپ کو 2 کی پڑے گی۔ جی سر اگر آپ کو وہ سیل ہو رہی ہے $4، $5، $8، آپ ہول سیل کرتے ہیں $5 کے حساب سے بھی آپ کی ہو جاتی ہے، بالکل صحیح ہے سر، تو بہت اچھا مارجن ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر مطلب $2 کی پڑ رہی ہے یا 4 کی بھی آپ کر دیتے ہیں تو $2 پر کے جی آپ کو مل رہا ہے، جی سر تو آپ ہول سیل بھی کر سکتے ہیں، ریٹیل بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو اس کی بائی پروڈکٹس ہیں جیسے ڈیٹ سیرپ ہے اور ڈیٹ ہنی ہے، اس کی ڈیمانڈ پورا سال رہتی ہے، جی سر بالکل تو صحیح وہ ہے۔ بچوں کے لیے جو ہے، جو بچوں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بہت زیادہ ہیلتھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ مینٹل گروتھ جو ہوتا ہے نروس سسٹم کو بہت زیادہ امپروو کرتا ہے، ایک آرگینک شوگر ہے، شہد کے بعد سب سے زیادہ ہیلتھی فوڈ جو ہے یہ ڈیٹ سیرپ، اسی لیے اس کو ڈیٹ ہنی کہا جاتا ہے، جی اور سر بالکل ڈیٹ صحیح ہے۔ پیسٹ ہوتا ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہیلتھ کانشیس ہیں وہ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جاتا، ایسا ہی ہے لیکن سر۔ آذربائیجان، ٹرکی، رشیا اور یورپ کے اندر ان چیزوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، جی سر تو بالکل اگر آپ ایسا اس ہی ہے۔ بزنس میں آتے ہیں تو آپ بہت زیادہ منافع کماتے ہیں، اور یہ پھر ایک ایسا بزنس ہے جو راؤنڈ دا ایئر چلنے والا ہے اور جس میں لاس بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کھجور کی جو لائف ہوتی ہے منیمم جو ہے
साल 1.5 साल वो आसानी से जो है वो सर्वाइव कर जाती है, शेल्फ लाइफ उसकी बहुत अच्छी होती है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया। जो सर जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो अमूमन जो है रमज़ान के दिनों में जो है ना खजूर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जी लेकिन मैंने देखा है कि टर्की में बहुत ज़्यादा लोग रेगुलर इसको इस्तेमाल करते हैं। देखें पाकिस्तान एक गर्म कंट्री है, तो जी सर। इसलिए वहाँ पर जो है ना खजूर को समझा जाता है उसकी तासीर गर्म है। जी सर। लेकिन टर्की में आप ये देख लें कि 8 से 10 महीने सर्दी का मौसम रहता है, सिर्फ 2 महीने फुल गर्मी होती है, और वो भी 40 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाता, जी सर, बिल्कुल 40 ठीक है। डिग्री के अराउंड रहता है। पाकिस्तान में तो 50 और इससे इस तक भी चला जाता है, लेकिन आप 35 और 40 तक ही रहता है टर्की में मोस्टली, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो इसमें सिर्फ 2 महीने जो होते हैं वो थोड़ी सी गर्मी होती है, बाकी जो तकरीबन 10 महीने मौसम सर्द होता है। जी सर। तो ये लोग ड्राई फ्रूट का जो है कहवे के साथ और चाय के साथ, आपने यहाँ नोट किया होगा टर्की में भी और आज़रबाईजान में भी, जब भी चाय पेश की जाती है तो उसके साथ जो है आपको अखरोट होते हैं, उसके साथ चॉकलेट्स होती हैं, उसके साथ ड्राई फ्रूट आ जाते हैं, खुबानी आ जाती है, खजूरें आ जाती हैं, और ये बिल्कुल सर, ये जो है पूरा जो है ड्राई फ्रूट उसके साथ पेश किया जाता है, ये इसके कल्चर का हिस्सा है। ये तो मैंने सर नोट किया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब ये कल्चर का हिस्सा है और हर घर में जो है इसको, तो एक तो ड्राई फ्रूट के तौर पर खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जी दूसरा सर। ये कि जब भी कोई मेहमान नवाजी के लिए पुलाव और इस तरह से पकाया जाता है तो उसमें भी खजूर का इस्तेमाल होता है। जी सर, बिल्कुल तो सही है। इसलिए जो है खजूर की ये बहुत बड़ी मार्केट है। खजूर यहाँ पे पैदा तो होती नहीं, सारी जितनी भी कंजप्शन है वो सारी इंपोर्ट होती है। 100% सर। जी जी, वो सारी इंपोर्ट होती है, तो इसलिए वो ईरान से, मिस्र से, इराक से और दूसरे मुल्कों से होती है। पाकिस्तान चौथा पांचवा बड़ा मुल्क है जो खजूर के बागात हैं, और पाकिस्तान में खजूर जो है वो सस्ती है इन सब की निस्बत, जी और सर। क्वालिटी भी अच्छी है खजूर की। तो इसलिए पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। वो और जो पाकिस्तानी भाई टर्की में रह रहे हैं वो भी इस काम में होलसेल भी कर सकते हैं और रिटेल भी कर सकते हैं। जी और सर। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप शहद और खजूर का ही एक सेल पॉइंट बनाएं, इतवार बाज़ार या आप जुमा बाज़ार, वहाँ पर भी इसको सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप होलसेल का छोटा सा सेटअप बनाएं। टर्की के मुख्तलिफ़ शहरों से भी आप शहद ख़रीद सकते हैं और पाकिस्तान से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ खजूर आप पाकिस्तान से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और सऊदी अरब से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत से पाकिस्तानी भाई ऑलरेडी सऊदी अरब में खजूर का बिज़नेस कर रहे हैं, आप उनके साथ नेटवर्किंग करके ये काम कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उम्मीद है कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा और आप इस पे वर्क करके और मज़ीद इसको वर्केबल बनाकर इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। इंशाल्लाह सर। सर आपने जितनी भी मालूमात दी है वो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी मैं बहुत आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।